सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। चलिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है या कह सकते हैं सब्जेक्ट है हमारा, वो है ज्योतिष के ऊपर। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को जानते हैं? अब ये तो नहीं कह सकता कितने लोग ऐसे हैं ज्योतिष को जो मानते हैं। मानते हैं तभी यहाँ बैठे हैं, ठीक है। आप हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। मेरी आवाज क्लियर है आप सभी को? भारती जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, मेरी आवाज क्लियर है, ठीक है। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष को जानते हैं, या ज्योतिष को, मैं ये नहीं कह रहा प्रेडिक्टिव पार्ट तक, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है। कितने ऐसे लोग हैं हमारे साथ? लिटिल बिट। सुनीता जी ने लिखा है यस। अच्छा चलो ठीक है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं वो किसी भी ऑकल्ट साइंस में काम करते हैं? मतलब ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लाल किताब, मतलब कोई भी मोडालिटी, चाहे हीलिंग की मोडालिटी, लगभग सभी काम करते हैं क्या? कितने ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं? अच्छा, वो भी लोग कम है क्या? चलो मैं दूसरी दूसरी तरह क्वेश्चन पूछता हूँ। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो ऑकल्ट में कुछ भी नहीं करते, वो फर्स्ट टाइम इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आए हैं? ऑकल्ट वर्ल्ड का मतलब है ज्योतिष, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग। कितने ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम, सर हमें कुछ भी नहीं आता, नाम कुछ करते हैं? कितने ऐसे लोग हैं? ओके, ठीक है। ऐसे कुछ ही लोग हैं। मोस्टली कहीं ना कहीं आप सभी लोग किसी ना किसी ऑकल्ट साइंस से जुड़े हो। किसी ना किसी, कोई हीलिंग से जुड़ा है, कोई न्यूमरोलॉजी से जुड़ा है, कोई टैरो से जुड़ा है, कोई किसी ना किसी से जुड़ा हो। बहुत गुड। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण। तो आप एक बात बताइए, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि चाहे आप टैरो कर रहे हैं, चाहे न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, चाहे वास्तु कर रहे हैं, चाहे हीलिंग कर रहे हैं, कोई भी मोडालिटी कर रहे हैं ज्योतिष को छोड़कर, आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि ज्योतिष एक आधारशिला है, या बिना ज्योतिष के कोई भी ऑकल्ट साइंस कहना कि अधूरी है? कितने लोगों को ऐसा लगता है? वो हैंड रेज कर सकते हैं कि ज्योतिष सीखना बहुत जरूरी है। गुड। मोस्टली लोगों ने हैंड रेज किया है। यस सर, हमें ऐसा फील होता है कि हम ज्योतिष नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसी और मोडालिटी में काम कर रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि यस ज्योतिष सीखना जरूरी है। बहुत बढ़िया, गुड। यानी कि आपकी सोच और मेरी सोच एक जैसी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप इस ऑकल्ट वर्ल्ड के अंदर कोई भी मोडालिटी अगर सीखने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको ज्योतिष की जरूरत पड़ने वाली। जब तक आप ज्योतिष नहीं सीखेंगे, हर मोडालिटी में आप अपने आप को एक अधूरापन, एक थोड़ा लैकिंग है ना, थोड़ा लो कॉन्फिडेंस आप जरूर पाएंगे। और मैं तो एक बात हमेशा से कहता हूँ, ऑकल्ट साइंस के अंदर वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज द मदर ऑफ ऑल ऑकल्ट साइंस। कि वैदिक ज्योतिष जो है वो मदर है हर ऑकल्ट साइंस। सारी ऑकल्ट साइंसेस इस वैदिक एस्ट्रोलॉजी से निकली, ठीक है। तो इसको पढ़ना पड़ेगा हमें। चाहे आप कुछ भी पढ़ लेना, आप कहीं ना कहीं ज्योतिष ही पढ़ रहे हैं। जो लोग हीलिंग पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं? वहां पर चक्रास पढ़ रहे हैं आप। 7 चक्रा होते हैं आपकी बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर, है ना। चक्रा मेडिटेशन कराई जाती है, चक्रा को हील करना सिखाया जाता है, चक्रा का पूरा देखना सिखाया जाता है, चक्रा को कैसे बैलेंस करने हैं वो सिखाया जाता है। तो बेसिकली आप चक्रा को बैलेंस कर रहे हो, चक्रा को हील कर रहे हो, चक्रा को ठीक कर रहे हो। उसमें कर क्या रहे हो आप? उसमें कहीं ना कहीं आप प्लैनेट, जो हर एक चक्रा आपकी बॉडी के अंदर है वो किसी न किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब है उस प्लैनेट की एनर्जी आपको ठीक नहीं मिल रही है, उस वजह से आपका वो पर्टिकुलर चक्रा वीक है। तो जब चक्रा की हीलिंग करते हैं तो बेसिकली आप कहीं ना कहीं प्लैनेट को ठीक कर रहे हैं।
जब वास्तु की आप बात करते हैं तो वास्तु के अंदर जब हम दिशाओं पे काम करते हैं तो हर एक दिशा का एक स्वामी ग्रह होता है, वहां भी प्लैनेट है। जहां पर आप न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, जब हम नंबर पढ़ते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये 1 से लेकर 9 नंबर जो है ये प्लैनेट ही है हमारे। 7 विजुअल प्लैनेट है और 9 छाया ग्रह है, और 2 छाया ग्रह राहु एंड केतु, तो टोटल 9 प्लैनेट है। तो 9 नंबर है, 9 प्लैनेट है। ठीक है। आप टैरो पढ़ते हैं तो टैरो के अंदर भी न्यूमरोलॉजी लगती है और न्यूमरोलॉजी के अंदर भी ज्योतिष लगता है, तो ज्योतिष आप बच ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें ज्योतिष का बेसिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये बात ये क्लियर हो गई। तो हम आप सभी के लिए एक ऐसी एक सब्जेक्ट हम लेकर आए हैं जो है बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, और वो भी इतने लो कॉस्ट पर लेकर आए हैं कि इससे ज्यादा तो आप गोलगप्पे खाएंगे, किस दिन मन करेगा तो गोलगप्पे खा के आए। तो उससे भी कम प्राइस में हम आपके लिए कोर्स लेकर आए हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। और पर्पस ये है सिर्फ इस कोर्स को लाने का और कोर्स की लो फीस रखने का, कि हम चाहते हैं कि हमारा हर स्टूडेंट या ऑकल्ट में कोई भी काम कर रहा है उसको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक एस्ट्रोलॉजी पहुंचे तो हमारे बीच में सक्षम है जो कि आपको ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का गूढ़ ज्ञान, कहने के लिए बेसिक है, कहते हैं ना जब इमारत खड़ी होती है तो उससे पहले उसकी ना नींव रखी जाती है, उसके बाद जितनी मर्जी माले की बिल्डिंग खड़ी कर। तो ऑकल्ट साइंस के अंदर ये जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, या ज्योतिष में भी अगर आपने आगे जाना है, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो बेसिक एस्ट्रोलॉजी है वो आपकी नींव है। अगर वो मजबूत हो जाएगी, ज्योतिष आगे जो हम आपको इन 12 या 13 क्लासेस में हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से 8 क्लासेस आपकी लाइव होंगी, 4 क्लासेस लाइव होंगी और 8 क्लासेस हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो देने वाले हैं। समझ लेगा, जिंदगी जब तक रहेगी, जब तक आप ज्योतिष पढ़ेंगे, जो हम आपको ये 12 क्लासेस में पढ़ाएंगे ना, रोजाना ये टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होगी, इनसे बाहर कुछ नहीं है। 12 भाव, 12 राशियां, 9 प्लेनेट, 27 नक्षत्र, और ये दृष्टियां, उच्च नीच, फ्रेंडली एनिमी, ये सब चीजें हम आपको पढ़ाने वाले हैं। उसमें आपको योगाज भी होता है। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये हर मोडालिटी में काम आएंगी आपकी। और जब तक ज्योतिष पढ़ोगे, ज्योतिष में जितने मर्जी ऊपर चले जाना, ये बेसिक ही सबसे पहले आपकी नींव है। ये नहीं आएगा ढंग से तो आप बिल्डिंग कभी भी गिर सकते। तो इसका कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, और सक्षम आपको बताया कब से शुरू कर रहे हैं, और कुछ और ज्योतिष की चर्चाएं चलेंगी, और आपके जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, चलें सर। जय श्री कृष्ण सभी को। सो आज एक बार फिर से हम आई थिंक इस ईयर में 4th टाइम, इस पूरे साल में 2023 में हम ये 4थी बार वापस बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी अलग अलग ज्योतिष की मोडालिटीज के लिए। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भृगुनंदी नाड़ी सीखना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसी इंक्वायरीज मेरे पास आई हैं जो प्रश्न सीखना चाहते हैं, और एक मैरिज का कॉम्बो हमने लॉन्च करा था। हालांकि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है, जिसमें हम फ्रॉम मैच मेकिंग टू नवांश टू चाइल्ड बर्थ, और इवन मैच मेकिंग के पहले, जैसा कि आप लोगों का ये क्वेश्चन था, आप लोग शायद ऐप पे काम करते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे आप लोग कंसल्टिंग देते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि सर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि अभी हम जिस व्यक्ति के साथ हैं क्या उससे हमारी आगे जाके शादी होगी और फिर हमारी आगे की लाइफ कैसी रहेगी। तो हमने इसका एक पूरा कॉम्बो डिजाइन करा था, जहाँ पे आप प्रेजेंटली अगर किसी रिलेशनशिप में है तो वो रिलेशनशिप क्या मैच्योर हो सकता है मैरिज में, या अगर वो रिलेशनशिप मैच्योर होता है मैरिज में तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। देन हॉरोस्कोप्स को मैच कैसे करना है, नवांश को कैसे देखना है, और चाइल्ड बर्थ रिलेटेड इश्यूज कैसे देखने हैं। तो इसका हमने एक कैजुअल डिस्कशन करा था बहुत सारे लोगों के साथ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स
ये पूरा मैच मेकिंग, नवांश और चाइल्ड बर्थ वाला हमारा जो कोर्स है वो करने में इंटरेस्टेड थे, बट उनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी की कोई भी नॉलेज नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का भृगुनंदी नाड़ी के लिए इंक्वायरी आ रही है, बहुत सारे लोगों का प्रश्न के लिए आ रही है, बहुत सारे लोगों का ये मैच मेकिंग वाले उसके लिए आ रही है। एंड तो हमें ऐसा लगा कि क्यों ना हम पहले बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ लें वापस से। हालांकि हमारा 4th टाइम है इस पूरे साल में, क्योंकि जब तक आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ेंगे तो ये जो आगे की चीजें हैं इन्हें समझना बिल्कुल कठिन है। तो इसलिए इस मोटिव से ये कोर्स पहले हम लॉन्च कर रहे हैं कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएं। एंड देन आप लोगों के जो अलग अलग इंटरेस्ट हैं जिसके लिए आप लोगों ने कांटेक्ट करा था, वो कोर्सेस फ्रॉम 1st वीक ऑफ दिसंबर हम लॉन्च करना चालू करेंगे। और इस बार जो हमने आपको समय दिया है बेसिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ही, ये काफी हमने इस कोर्स को एक्सपैंड करा हुआ है। मतलब आपको हमने प्रैक्टिस के लिए, लेक्चर्स को सुनने के लिए, क्वेश्चन आंसर्स पूछने के लिए हमने काफी समय दिया है। अभी आपको हम पूरा शेड्यूल दिखाएंगे। जो 4 लाइव क्लासेस आपको इसमें मिलने वाली हैं वो कब कब मिलने वाली हैं, बीच में कितना दिनों का समय है, ये सारी चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे। आपको पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पे इस कोर्स का बताएंगे। लेकिन उसके पहले ज्योतिष क्यों सीखना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही नए हैं ज्योतिष में, और कहाँ हमसे गलती होती है। हालांकि अभी दीपावली की वर्कशॉप में मैंने हाँ शायद दीपावली की वर्कशॉप पे मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ा था कि मैंने जो ऑब्जर्व करा है, अभी जो प्रोफेशनल कंसल्टिंग जो लोग कर रहे हैं उन्हें ये नहीं मालूम कि अगर आप किसी दूसरी मोडालिटी से कंसल्टिंग कर रहे हैं, न्यूमरोलॉजी, टैरो, हीलिंग, कोई भी मोडालिटी, आपको ये नहीं पता कि आप किसी के अगर कर्मा में इंटरफेयर कर रहे हो तो क्या आप उस पर्टिकुलर कर्मा में इंटरफेयर करने के लिए एलिजिबल हो या नहीं, आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं। क्योंकि हम कहीं से भी रेमेडी सुन सुना के हम कुछ भी दे देते हैं कि अच्छा मैरिज खराब जा रही है, ये कर लो, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, आप ये कर लो। वो फाइनेंशियल इश्यूज अगर किसी कर्ज की वजह से आ रहे हैं, किसी श्राप की वजह से आ रहे हैं, या मैरिज में प्रॉब्लम किसी श्राप की वजह से हो रही है, पास्ट लाइफ का कोई कर्ज मैनिफेस्ट हो रहा है, और उसमें आप बिना ये जाने कि वो कर्ज है या नहीं अगर आप इंटरफेयर कर रहे हो, तो अगर वो कर्ज हुआ देन उस कर्ज का पार्ट आप भी बन जाओगे। बीपीएचएस, बृहद पराशर होरा शास्त्र में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पराशर ऋषि ने स्ट्रिक्टली बोला है कि बिना कर्सेस को समझे किसी को ऐसे ही रैंडम उपाय नहीं देना। क्योंकि इस चीज को आप समझिए, किसी ने किसी को कर्ज करा है, किसी की वाइफ ने किसी, मान लीजिए अपने हस्बैंड को पास्ट लाइफ में कर्ज करा है, बिकॉज वो व्यक्ति अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता था। आप उस कर्ज की इंटेंसिटी को समझ सकते हैं। वो वाइफ ने किस इमोशन के साथ, कितना परेशान होकर अपने हस्बैंड को कर्ज करा होगा। उस कर्ज को आप रेक्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं ऐसे ही कि अरे ये काम करना, ये कर लेना, वो कर लेना, ट्यूसडे को यहाँ चले जाना, ट्यूसडे वेडनेसडे को वहां चले जाना, ये प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ की ठीक हो जाएगी। हर व्यक्ति के अंदर एक ईश्वर का पार्ट होता है अनाहत चक्र में। वो व्यक्ति जब भी बहुत एक इमोशन में आके अगर किसी को कुछ बोलता है तो वो व्यक्ति नहीं बोल रहा, उसके अंदर का वो भगवान वो चीज बोलता है। और वो अगर एक कर्ज के फॉर्म में मैनिफेस्ट हो रहा है और उसको आप लाइटली ले रहे हो, तो आप उस कर्ज का पार्ट बनोगे। वो कर्ज उस व्यक्ति को भी, आपके क्लाइंट को भी इफेक्ट करेगा, साथ ही साथ आपको भी करेगा। तो जब तक हमें ज्योतिष की नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर आप
न्यूमरोलॉजी कर रहे हो या आप और कुछ कर रहे हो, तो आपको नहीं पता कि आप एक प्रॉब्लम के साथ, जिस प्रॉब्लम के साथ आप डील कर रहे हो, वो प्रॉब्लम किसी कर्ज से मैनिफेस्ट हो रही है या दशा की वजह से, या टेम्पररी, क्या है उसके पीछे का रीजन, क्या है, आपको नहीं मालूम। और जाने अनजाने में आप अपने आप को इतनी बुरी परिस्थिति में डाल रहे हैं जिसका पे बैक इस जन्म में नहीं, आगे के और 3-4 जन्मों में आपको करना पड़े। क्योंकि बाकी कहीं पे भी कोई भी साइंस आपको ये नहीं बता सकती कि एक व्यक्ति की प्रॉब्लम कर्ज के द्वारा आ रही है या टेम्पररी दशा की वजह से। अगर है ऐसी कोई मेथडोलॉजी तो आप बताइए, जहां पे आप इस चीज का पता लगा पाए। पूरे ऑकल्ट साइंस में कहीं पे भी किसी व्यक्ति के किसी व्यक्ति के जन्म लेने के पीछे का कारण क्या है। जनरली हम जब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम उसे कुछ बताते हैं, तो हमें यही नहीं पता होता कि उस व्यक्ति ने जन्म क्यों लिया। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो तो ये होना चाहिए ना कि आपका जन्म हुआ क्यों। हमें इस सवाल का जवाब नहीं पता, क्योंकि हम जो जिस भी तरह से हम सामने वाले को कंसल्टिंग दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर मोडालिटी को हम ज्योतिष के साथ नहीं पढ़ते, हम उसको सेपरेटली पढ़ते हैं। तो वहां पे आपको इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे, और इन सवालों के जवाब जब तक आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप अपने क्लाइंट के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता है कि आप प्रॉपर किसी को गाइडेंस नहीं दे पाए विदाउट एस्ट्रोलॉजी। सो जन्म का कारण पता करना इज द फर्स्ट स्टेप। उस व्यक्ति का जन्म क्यों हुआ है, जन्म के पीछे कौन कौन से कर्म रिस्पॉन्सिबल हैं, और इस जन्म के बाद आगे जो उसकी लाइफ होगी आफ्टर डेथ, वो हमें कैसी दिखाई दे रही है। दो हॉरोस्कोप बनते हैं, फर्स्ट इज योर नेटल हॉरोस्कोप, सेकंड इज द प्रश्न हॉरोस्कोप। प्रश्न आपको ये बताता है कि नेटल तो चलिए ठीक है, आपके प्रारब्ध आपको समझ में आ जाएंगे, आपके जो भी कर्माज हैं, संचित कर्मों में से कौन कौन से प्रारब्ध आप लेकर आए हो, आपने कौन से प्रारब्धों का कॉन्ट्रैक्ट करा है कि इस जन्म में मैं ये चीजें फेस करूंगा, वो हमको आपके नेटल हॉरोस्कोप से समझ में आती है। लेकिन उन चीजों को फेस करते हुए आप एक नया कर्म भी क्रिएट करते जा रहे हैं। अगर आज मैं अपने पास्ट लाइफ के किसी कर्म को फेस करूंगा, तो साथ साथ में एक नया कर्म भी क्रिएट कर रहा हूं। वो नया कर्म मुझे ऊंचे लोकों की तरफ लेके जा रहा है आफ्टर डेथ, या वापस मुझे रीबर्थ करा के इसी लोक में लेकर आ रहा है, या मुझे इस लोक से भी नीचे वाले लोकों में लेके जा रहा है। ये पता करना और फिर उस चीज को रेक्टिफाई करना। अगर आप कोई ऐसा कर्म कर रहे हैं जो आपको नीचे के लोकों में लेके जाएगा आफ्टर डेथ, तो उस चीज को अभी रेक्टिफाई करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, ताकि आप मृत्यु के बाद और परेशानी फेस नहीं करें। हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मोस्टली जितने भी कमर्शियल कंसल्टेंट्स हैं उनका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड बिल्कुल जीरो है, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है ही नहीं। हमने सिर्फ एक मोडालिटी को लिया, उसको पढ़ा, और फिर उसके हिसाब से एक एक सरफेस लेवल पे पढ़ने के बाद हम उससे कंसल्टेंसी देना चालू कर देते हैं। लेकिन हमारा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड नहीं है, वो डेप्थ नहीं है, क्योंकि हमने वेद पुराणों को नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ा है किसी ने तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन वो कंसल्टेंट फिर एक अलग अलग लेवल की कंसल्टेंसी देगा। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है तो आप एक बहुत ही सिंपल चीज को समझते हैं कि डेथ जो इवेंट है वो उतना ही नॉर्मल इवेंट है एक प्रॉपर ज्योतिषी के लिए जितना एक गाड़ी खरीदना है। डेथ इज नॉट अ वेरी बिग इवेंट। अगर एक एस्ट्रोलॉजर धर्म से जुड़ा हुआ है, उसने वेद पुराण पढ़े हुए हैं, तब जितना बड़ा इवेंट एक गाड़ी खरीदना या एक टू व्हीलर खरीदना है उतना ही उसी लेवल का इवेंट डेथ भी है। वो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि आफ्टर डेथ अगेन देयर इज अनदर जर्नी। तो इसलिए जब आप देखेंगे जो छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, जैसे कि कॉमन कि मेरी गर्लफ्रेंड है, उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, बताइए मैं क्या करूं। ये सारे सवाल आपके लिए, आप इनके बारे में सोचोगे भी अगर आपके पास वो स्पिरिचुअल डेप्थ है, क्योंकि आपको ये मालूम है कि लाइफ के बाद अगेन एक ऐसी जर्नी है जो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है सामने वाले की। सो हम उस चीज को रेक्टिफाई करें या हम ये छोटी मोटी चीजों को रेक्टिफाई करें, लेकिन मेजोरिटी जो कंसल्टेंट्स है वो इन्हीं छोटी मोटी चीजों में लगे हुए हैं। अब ये भी सही बात है कि उनके पास क्लाइंट्स भी वैसे आते हैं। तो क्लाइंट्स वैसे क्यों आते हैं? क्योंकि आप अपने लेवल को बढ़ाना नहीं चाहते। जिसका जैसा लेवल होगा, जो जिस प्रकार की एनर्जीज के साथ सराउंडेड है, वो वैसी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि आप स्पिरिचुअल एनर्जी से ज्यादा सराउंडेड नहीं है, शास्त्रोक्त तरीके से आप शास्त्र नहीं सीख पा रहे हैं, इसीलिए आप उन्हीं क्लाइंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे जो इन छोटी मोटी चीजों में लगे। जहां पे आप एक शास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योतिष को समझते हैं, उसको उस तरह से पढ़ना चालू करते हैं, आप एक स्पिरिचुअल एनर्जी के एक स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तो आपके पास वो क्लाइंट आएंगे जो सही में डेवलपमेंट चाहते हैं अपनी जिंदगी में। एक आपके पास ऐसा क्लाइंट आ सकता है कि किसी की वाइफ आपके पास आई और वो पूछ रही है कि मुझे अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना, वो उपाय बताओ। और दूसरे दिन आपके पास एक ऐसा क्लाइंट आ सकता है जो जेन्युइनली ये चाहता हो कि उसकी मैरिज लाइफ में जो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इम्प्रूव हो, ताकि वो व्यक्ति अपने स्पाउस के प्रति जो उसकी ड्यूटी है उसको पूरा कर सके। दोनों क्लाइंट्स में अंतर है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। आप अगर अपना लेवल देखना चाहते हैं एज अ कंसल्टेंट, तो देखिए कि किस तरह के क्लाइंट्स के साथ आप डील कर रहे हैं, आपको अपना लेवल समझ में आ जाएगा कि हमारा लेवल क्या है। आपके पास कैसे सवाल लेकर लोग आते हैं, उन सवालों को ऑब्जर्व करिए, आपको अपना लेवल समझ में आएगा कि मैं कितना पानी में हूं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, क्या ये सब जेन्युइन प्रॉब्लम्स नहीं है? अगर कोई बोल रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन ये प्रॉब्लम उस वे से सॉल्व नहीं होगी जिस वे से आप सोचते हैं। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि उसको कुछ ऐसा बता दिया जाए कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास वापस आ जाएगी। ये सोल्यूशन नहीं है। ये एक बहुत ही, क्या बोले इसको, आप सभी लोग समझदार हैं। यहाँ पे सोल्यूशन बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आपको जो उस व्यक्ति को देना चाहिए, दैट इज कि उसको वो आप समझ दें कि वो क्या चाह रहा है।
उसकी लाइफ किस वे में जा रही, जिसकी डिजायर एक स्पिरिचुअल, एक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी के लिए ये है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास वापस आ जाए, तो आप ये सोचिए कि उसकी कॉन्शियसनेस कितने निचले स्तर पर है। वो 2 घंटे का समय देगा रोज जप करने के लिए, इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास वापस आ जाए। सोचिए कि कॉन्शियसनेस कितने निचले स्तर पे है। वो 2 घंटे का वो जो जप कर रहा है, उसमें वो अपनी लाइफ को, इस जन्म को, अगले जन्म को, अपने माता पिता के जन्मों को कितना बेटर बना सकता है, सीधा भगवान के साथ जोड़ सकता है। और स्पिरिचुअलिटी की अगर बात भी हम छोड़ दें, अगर हम भौतिक सुखों की ही बात करें, चलिए सब लोगों का इंक्लिनेशन स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं होता, कोई भौतिक सुख के लिए आया है आपके पास, तो भौतिक सुखों में भी क्या वो व्यक्ति अपने करियर पे उस 2 घंटे में फोकस नहीं कर सकता? क्या वो रेमेडी और उपाय जो हम उसको दे रहे हैं, क्या वो अपने करियर में उसको उस चीज को अपने करियर में लगा के अपने करियर को इम्प्रूव नहीं कर सकता? या अपनी मैरिड लाइफ के लिए वो कुछ मांग ले कि मुझे एक सही लाइफ पार्टनर मिले, और मोस्टली कंसल्टेंट्स कुछ यहाँ पे उपाय उसको बता देंगे कि भाई ये कर लो, गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी, क्योंकि कंसल्टेंट की खुद की जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो जीरो है। डॉक्टर के पास अगर कोई जाएगा और डॉक्टर गलत दवाई देगा, या आप इसको इस एग्जाम्पल से समझिए, आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपने बोला कि मुझे स्टमक एक है, मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर ने बोला ये दवाई है पेन किलर, ये खा लो, दर्द खत्म हो जाएगा। आपने दवाई खाई, दर्द खत्म हो गया, लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर जिसने आपको पेन किलर दी थी, उसने अपने सब्जेक्ट को प्रॉपरली पढ़ा नहीं, उसे ये नहीं पता था कि पेन किलर से दर्द तो चला जाएगा लेकिन इन्फेक्शन नहीं जाएगा, इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, आप पेन किलर खाओगे, दर्द चला जाएगा, 2 दिन के बाद दर्द वापस आएगा। फिर वही डॉक्टर के पास गए, उसने फिर से पेन किलर दे दी, फिर आपने पेन किलर खाई, दर्द चला गया, फिर 4 दिन के बाद वापस दर्द आया, आप डॉक्टर के पास गए, उसने पेन किलर का ही डोज बढ़ा दिया, क्योंकि उसने पढ़ा नहीं है ना, उसको ये नहीं मालूम कि भाई एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी साथ में, तभी तो इन्फेक्शन खत्म होगा। और धीरे धीरे करके एक ऐसा समय आया कि आप पेन किलर खाते गए खाते गए खाते गए, और इन्फेक्शन भी साथ में पेट में बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और कैंसर का रूप उसने ले लिया। अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में मेजॉरिटी लोगों के साथ यही हो रहा है। पेन किलर खा के हम उस दर्द को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो कर्म हैं वो इतने बिगड़ते जा रहे हैं इन उस एक दर्द को खत्म करने के लिए, कि वो हमारी, हमारा, हमारे फैमिली का, हमारे आने वाली जनरेशन का, सबका इस जन्म का फ्यूचर और अगले जन्म का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, कैंसर की जैसे। कैंसर सिर्फ एक दर्द को दबाने के लिए हम अपने आप को कैंसर दे रहे हैं, अपने क्लाइंट को कैंसर दे रहे हैं। तो इससे बीइंग अ कंसल्टेंट आपका कर्म भी खराब होगा, और खैर क्लाइंट को तो उसका इमीडिएट रिजल्ट मिलता ही है। तो ये जरूरी है कि शास्त्रोक्त तरीके से ज्योतिष को समझा जाए, ताकि आप प्रॉपर गाइडेंस दे सकें सामने वाले को। कुछ ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो
एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं जो एक मैरिज को ज्यादा हार्मोनियस बनाने के लिए यूज करे जाते हैं। वो रिचुअल्स किसी कपल को नहीं दिए जा सकते, ये स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है शास्त्रों। जो रिचुअल्स एक हस्बैंड और वाइफ को दिए जा रहे हैं आपस में अपने रिलेशन को मजबूत बनाने के लिए, आपस में अट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए, वो आप किसी अनमैरिड कपल को नहीं दे सकते। ये एक ज्योतिषी के ऊपर दोष है अगर आप ऐसा कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं है, हमने क्या देखा, नेट में किसी ने कुछ लिखा है, हमने वो पढ़ा और हमने बता दिया। जो आपने बताया है उसका सोर्स क्या है, उसका रूट क्या है, उसके डूज एंड डोंट्स क्या है, आपको वो नहीं पता। तो आगे से कभी अगर आप कुछ कहीं से सुना हो, कुछ कहीं से पढ़ा हो, और वो अगर आप अपने क्लाइंट को बता रहे हैं, तो 2 मिनट वेट करिए और अपने आप से एक सवाल पूछिए आप कि नेट से पढ़कर दवाई खाओगे अपने ऊपर? आपने नेट पे कहीं पे पढ़ा कि हेडेक हो रहा है तो ये दवाई का नाम है, ये खा लो। आपने उस दवाई का नाम पहले कभी नहीं सुना, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, बस नेट में आपने देखा कि ये दवाई है XXX करके, इसको खा लो, सिर का दर्द ठीक हो जाए। तो अगर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस मामले में, तो ही फिर सोचना कि क्लाइंट को हम नेट से पढ़ के कुछ भी दे दें। लेकिन अगर अपने ऊपर करने में डर लग रहा है ना, तो हमेशा याद रखना वो क्लाइंट जो आपके पास आ रहा है वो भी इंसान है और वो अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास आ रहा है। आपको कोई राइट नहीं बनता कि बिना प्रॉपर नॉलेज के आप किसी को कुछ भी बोलो, या आपके पास ये राइट नहीं है। तो इसलिए ज्योतिष प्रॉपरली सीखना एक बहुत ही फंडामेंटल और नेसेसिटी है किसी भी ऑकल्ट कंसल्टेंट के लिए, नो मैटर आप क्या करते हैं। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे ऑकल्ट में, इट इज इनकम्प्लीट, और अधूरे ज्ञान से हम किसी को दवाई नहीं दे सकते। तो ज्ञान को पूर्ण करना जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा क्या इंटेंशन है इस बेसिक कोर्स के पीछे और क्यों ज्योतिष सीखना जरूरी है। नाउ हम चालू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द कोर्स के साथ। तो स्ट्रक्चर हमने कुछ इस प्रकार से डिजाइन करा है कोर्स का। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बैचेस ऑलरेडी हमारे इस पूरे साल में हो चुके हैं, और उनको हमने जो रिकॉर्डिंग्स दी थी कॉन्सेप्ट्स की, वो सारी रिकॉर्डिंग्स हम आपको भी प्रोवाइड कराएंगे। ओके, और उसके साथ साथ 4 आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस दी जाएंगी जिसमें आप आकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। सो हमारा जो लाइव क्लासेस का यहाँ पे शेड्यूल रहेगा, दैट विल बी, जो फर्स्ट हमारी लाइव क्लास है वो अपकमिंग मंडे को होगी। अपकमिंग मंडे, ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइव क्लास। Nowember। अब इस लाइव क्लास में आपको पहले के 2 लेक्चर्स देखकर आना है। आपको कल मॉर्निंग तक सारे के सारे जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के, वो आपको मिल जाएंगे। ओके,
सो फर्स्ट लाइव क्लास में जो कि मंडे को होगी 20 नवंबर, आपको फर्स्ट 2 लेक्चर्स देखकर आने हैं। टोटल 8 लेक्चर्स हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में, टोटल 8। सो फर्स्ट जो मंडे का हमारा लाइव सेशन होगा उसमें आपको 2 लेक्चर्स देखकर आने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। इन 2 लेक्चर्स में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो आप इस मंडे के लाइव सेशन में पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा लाइव सेशन होगा दैट विल बी ऑन फ्राइडे 24 नवंबर। इस लाइव सेशन में आपको नेक्स्ट 3 लेक्चर्स को स्टडी करके आना है। तो पहले 2 लेक्चर्स मंडे वाले लाइव सेशन में, उसके बाद आगे के 3 लेक्चर्स फ्राइडे वाले लाइव सेशन में। तो ये कितने लेक्चर्स हो गए? 5। आगे के 3 लेक्चर्स का जो भी आपका सवाल होगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे, वो आप फ्राइडे वाले लेक्चर में पूछेंगे। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा दैट विल बी अगेन ऑन मंडे 27 नवंबर। और यहाँ पे आप नेक्स्ट 2 लेक्चर्स देखकर आएंगे, यानी कि टोटल 7 लेक्चर्स हो गए। ओके, 6th लेक्चर एंड 7th लेक्चर के जो डाउट्स होंगे वो इस लाइव सेशन में होंगे। एंड देन फाइनली जो हमारा लास्ट लाइव सेशन होगा दैट विल बी ऑन वेडनेसडे 29 नवंबर। इसमें आप 8th लेक्चर के डाउट्स पूछेंगे। यहाँ पे आपको बस एक लेक्चर देखकर आना है, दैट विल बी लेक्चर नंबर 8, और इसके डाउट्स आप यहाँ पर पूछेंगे। तो इस तरह से स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 18th नवंबर टिल 29th नवंबर, ये 11 दिन का पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है, जिसमें 4 लाइव सेशंस हैं, एक तरीके से ये डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, एंड 8 रिकॉर्डिंग्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जा रही हैं विथ पीडीएफ। तो पीडी और कोर्स कंटेंट क्या है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। फ्रॉम द पीडीएफ, जो कोर्स का पीडीएफ आपको दिया जाएगा, फ्रॉम द पीडीएफ मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे कोर्स का कंटेंट क्या है। ओके, ताकि आपको एक सिलेबस पता चले कि हम कौन सा सिलेबस यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, सो ये हमारा पूरा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का सिलेबस है। आपको जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसमें दी जाएंगी वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग्स में हमने यही कंटेंट पढ़ाया है मैंने। सो आप देख सकते हैं कि काफी वास्ट सिलेबस है ये, और वीडियो लेक्चर्स भी थोड़े लंबे हैं, क्योंकि ये सिलेबस हमको 8 क्लासेस में कवर करना था, तो उस हिसाब से हमने इसको डिजाइन करा है पूरा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ये कुछ थोड़ा सा कंटेंट है कि हु कैन बी एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। ओके, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, हालांकि ये लेक्चर्स में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे बेसिक्स से बिल्कुल चालू करते हैं ज्योतिष को। भाव, राशि, प्लैनेट, नक्षत्र, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल बेसिक से समझाई जाती हैं कि राशियां कौन कौन सी होती हैं, उनके स्वामी कौन कौन से होते हैं, नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। हर राशि के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है, रिकॉर्डिंग्स में भी इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, और ये जो पीडीएफ मटेरियल है ये भी आपको एज इट इज यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद भावों को एक्सप्लेन करा हुआ है कि 12 भावों का क्या अभिप्राय है, हर एक भाव से हम क्या क्या देखते हैं। जैसे जो फर्स्ट हाउस होता है
दैट इज जन्म, जन्म स्थान, स्वरूप, वर्ण, शरीर की बनावट। अगर आपको किसी का स्वभाव देखना है, किसी की आयु देखनी है, किसी की सोच देखनी है, तो पहले भाव से देखी जाएगी। तो इस तरीके से दूसरा भाव क्या होता है? बोलने की क्षमता, अर्जित धन, अक्यूमुलेटेड वेल्थ। मृत्यु का स्थान भी होता है दूसरा भाव, क्योंकि अष्टम से अष्टम है। खाना पीना, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। देन चौथा भाव, ऐसे हर भाव से क्या क्या हम देखते हैं वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। फिर प्लैनेट और उनके कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे सूर्य फादर, फादरली फिगर, ईगो का कारक है। ऐसे ही मून मदर, मदरली फिगर, विमेन, इमोशंस का कारक मून बन जाता है। तो ऐसे हर प्लैनेट का अलग अलग कारक कौन कौन सा है। वीनस जो है वो वाइफ, विमेन, रोमांस, सेक्सुअलिटी का कारक बनता है। सैटर्न डिसिप्लिन का कारक बनता है। ऐसे आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा प्लैनेट किस चीज का कारक है। तो ये आपके सिलेबस में पूरा है। फिर उसके बाद नेचुरल बेनिफिक, नेचुरल मेलेफिक प्लैनेट्स को एक्सप्लेन यहाँ पे किया हुआ है। देन इसके बाद एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन और ओन साइन बताया है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है, और कौन सी राशि उसका खुद का स्व क्षेत्र है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन फ्रेंडशिप और एनिमिटी का टेबल यहाँ पे डिस्कस करा है। जैसे कि सन के फ्रेंड्स कौन कौन है? मून, मार्स एंड जुपिटर। एनिमी है सैटर्न एंड वीनस। तो जब हम प्रिडिक्शन करेंगे और सन सैटर्न साथ में बैठे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एनिमीज हैं एंड दिस इज नॉट अ गुड योगा। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। देन मैत्री यहाँ पे समझाई हुई है, तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री भी समझाई हुई है। कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके हेल्प से आप इसको डिकोड कर सकते हैं। फिर ग्रहों का उच्च व नीच का होना यहाँ पे बताया कि कौन सा ग्रह कब उच्च का होता है और नीच का कब होता है, और उसके क्या मीनिंग है, उसके क्या इंटरप्रिटेशंस हैं। यह आपके सिलेबस का पार्ट है। यहाँ पे डिग्री वाइज बताया हुआ है कि कौन सा प्लैनेट किस राशि में उच्च का होगा, नीच का होगा। ये सारी चीजें बस मैं आपको अभी एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ। लेक्चर्स में इनको डिटेल में हमने एक्सप्लेन करा हुआ है। ये पूरी पीडीएफ को प्रॉपरली समझाया हुआ है। उसके बाद अवस्थाज हैं, प्लैनेट की स्ट्रेंथ को स्टडी करने में ये हेल्प करती हैं कि कौन सा प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में किस स्ट्रेंथ पर है। एंड इसके बाद कुछ योगाज हैं। ये सब अवस्था चल रही है अभी। देन दृष्टि को एक्सप्लेन करा हुआ है, एस्पेक्ट्स। मांगलिक योग अभी ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हालांकि पीडीएफ में ये दिया हुआ है हमने, बट ये अभी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। मांगलिक योग के ऊपर एक प्रॉपर सेपरेट कोर्स है हमारा, और अभी जब हम मैच मेकिंग वाला पैकेज करेंगे तो उसमें हम मांगलिक योग भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। देन आपके बेसिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स में हम दो योग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज राजयोग। राजयोग कैसे देखना है हॉरोस्कोप में, तो अलग अलग फॉर्मूला है राजयोग के, इसको आप पूरा स्टडी करेंगे। और उसके बाद धन योग कैसे देखना है हॉरोस्कोप में, इसके भी देन अलग अलग फॉर्मूलाज हैं जिसके बेसिस पे हम धन योग और राजयोग को डिकोड करते हैं। तो इतना आप मान लीजिए अराउंड 133 पेजेस का ये पूरा कंटेंट है, which is the syllabus of basic Vedic astrology। और ये जो पूरा कंटेंट है ये हमको कवर करना है इन 11 days थ्रू वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड लाइव सेशन। ये हमारा पूरा सिलेबस है। इतना पढ़ने के बाद आप उस स्टेज पे होंगे जहां पे आप ज्योतिष को और गहराई से आगे समझ सकते हैं, आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न का कोर्स लॉन्च होने वाला है इन दिसंबर। जो हमने मैरिज का पैकेज अभी डिस्कस करा, जहाँ पे फ्रॉम रिलेशनशिप टू चाइल्ड बर्थ सारी चीजें एक साथ हम डिस्कस करेंगे। आप भृगुनंदी नाली कर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी, तो खैर बेसिक के बाद इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी होता ही है, दैट इज अ पैटर्न। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिक इतना करने के बाद
आप ज्योतिष के किसी भी सब्जेक्ट को उठा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि बेसिक के बाद आपको इंटरमीडिएट फिर एडवांस करना है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बेसिक कोर्स इस फॉर्म में डिजाइन करा गया है कि इस बेसिक कोर्स को करने के बाद आप एक एडवांस ज्योतिष के टॉपिक को उठा के भी उसको प्रॉपरली स्टडी कर सकते हैं। जैसे हम नवांश पढ़ाएंगे मैरिज वाले पैकेज में, तो नवांश इज एडवांस टॉपिक, वर्गा चार्ट में आता है। D7 हम पढ़ाएंगे, D7 चाइल्ड बर्थ के लिए वर्गा चार्ट में आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इंटरमीडिएट एस्ट्रोलॉजी करना है इसके बाद फिर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बेसिक आपने कर लिया तो आप प्रश्न भी कर सकते हो, इसके बाद आप नवांश भी पढ़ सकते हो, आप मैरिज भी पढ़ सकते हो, आप मंगल योग भी पढ़ सकते हो, आप भृगुनंदी नाड़ी भी पढ़ सकते हो। आप इक्विप हो जाओगे हमारे किसी भी ज्योतिष के कोर्स को स्टडी करने के लिए। तो ये कोर्स उस प्रकार से डिजाइन करा गया है। और जैसा स्टूडेंट्स का हमको फीडबैक आया है, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ होंगे भी, कि ये जो कोर्स हम आपको, मैं अभी प्राइस रिवील कर देता हूँ, इसका प्राइस कितना है। ये कोर्स, इसका प्राइस जो है दैट इज 299 रुपीज। 299 रुपीज का ये जो पूरा कोर्स हम आपको दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा फीडबैक दिया है कि उन्होंने 25,000 रुपीज पे करे हैं और इसका 1/4 सीख कर आए हैं। ऐसा लाइव फीडबैक हमारे पास है कि 25,000 रुपीज पे करने के बाद भी इसका 1/4 उन्होंने सीखा है। ओके, तो ये हमने आपके लिए डिजाइन, और हमने पिछले तीनों बार इसी इंटेंट के साथ इस कोर्स को लॉन्च करा था। और इसको डिजाइन इस फॉर्म में करा गया है कि ये 299 का कोर्स करने के बाद आप ज्योतिष के एडवांस लेवल के किसी भी कोर्स को या इंटरमीडिएट लेवल के किसी भी कोर्स को इंडिपेंडेंटली आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, यस। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, वी टेक क्वेश्चंस। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्योतिष वर्ल्ड में कहीं भी अगर पहुंचना चाहते हैं तो पहली सीढ़ी यही है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके बिना आप दूसरी सीढ़ी पर पैर नहीं रख सकते ज्योतिष की किसी भी कोर्स में। चाहे हमसे सीखो, किसी और से सीखो, कहीं से भी सीखो, ये बेस है। ये नहीं आएगा तो ज्योतिष में कुछ भी नहीं सीख सकते। इसके बाद ये बहुत जरूरी है। और ये इकलौता ऐसा कोर्स है, ये आपको हर मोडालिटी में काम आता है। आप चक्रा हीलिंग सीखेंगे उसमें काम आएगा, आप न्यूमरोलॉजी सीखते हैं उसमें काम आता है, आप BNN सीखेंगे आगे, भृगुनंदी नाड़ी, उसमें काम आएगा। आप लाल किताब सीखते हैं आगे, उसमें काम आएगा। आप वास्तु सीखते हैं उसमें काम आएगा। तो ये सब जगह काम आने वाला। निशा जी, फीस लिख दी है हमने। ये फीस आपके सामने बैनर शेयर कर दिया गया है। बेसिक ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इसमें 299 का प्राइस हमने रखा है सिर्फ। और ये किसी टाइम के अंदर जब हम ऑफलाइन पढ़ाया करते थे, ये 5,000 रुपये का कोर्स मैं खुद पढ़ाता। यही कंटेंट होता था पूरा। सोचिए, जो 5,000 का कोर्स था वो आपको 299 में मिलता है। पर्पज यही है कि आप सभी लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी को सीरियसली लें और सीखें इसको। और आगे आप भगवान की जितनी मर्जी होगी, आगे एडवांस लेवल तक जब तक आपने हमारे साथ चलना है, हम तो इसके आगे एडवांस, उससे आगे एडवांस, उससे आगे एडवांस ज्योतिष में लाते ही रहेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए आपको ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना बहुत चाहिए। इसके बिना सब चीजें अधूरी हैं। तो एक कोर्स का प्राइस आपने लिख दिया 299। और 20 नवंबर को, यानी कि मंडे को फर्स्ट क्लास होगी हमारी। अभी हमने क्यों गैप दिया ये भी समझिएगा। अब शायद पहला बैच हमारा ऐसा था कि हमने कंटिन्यूस पढ़ा दिया। अब कुछ बच्चों को चीज समझ नहीं आई। हम तो अपने एंगल से सोच रहे थे कि चलो भाई घर बैठ के पढ़ लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं पढ़ा। जबकि हमने पहले उनको कोर्स मटेरियल भेज दिया था, रिकॉर्डिंग्स उनको भेज दी गई। तो अब हमने फिर क्या किया, पहली गलती के बाद, कि अब हमने जब सेकंड थर्ड लॉन्च किया था, या इस बार हम लॉन्च कर रहे हैं, तो हम आपको बीच में गैप दे रहे हैं। उतनी वीडियो दे रहे हैं कि ये 2 वीडियो देख कर आइए। आपके लिए भी थोड़ा इजी होता है। अब हम बोले 8 वीडियो देख के बैठिए, आप भी कहेंगे सर 8 वीडियो कौन देखेगा। हमने बोला कि 2 वीडियो देखिए और 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हमारी क्लास में। तो एक एक स्टेप आपको ऊपर बढ़ा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सिखाई जा रही है। तो इस बार कोर्स कंटेंट आपको बता दिया गया है, डेज बता दिए गए, आप डेट नोट कर सकते हैं।
और वैसे भी आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप में इन्फॉर्मेशन कल तक ही आपके पास आ जाएगी। ठीक। और रिया आप जी। पेमेंट डिटेल वैसे तो आपको मिल जाएगी ग्रुप में, लेकिन मैं आप सभी को एक नंबर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर बैनर में देख रहे हैं आप, सेकंड नंबर जो है 965 वाला 4157724, ये जो नंबर है यही नंबर है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे। वरना कल तक आपको इसकी पेमेंट डिटेल भी आपको मिल जाएगी। यस। क्वेश्चंस ले लेते हैं। रिया जी। Ji, my question is a bit different. I mean, if you would like to answer, then only go ahead. Otherwise, I mean, a lot of people wanted to ask about regarding the curriculum as well. तो मेरा क्वेश्चन ये था सर कि आपने जैसे स्टार्टिंग में सबको डरा दिया और ये कह के कि a lot of people are giving consultation or doing things without knowing it and they are itself accumulating bad karma, मतलब वो interfere कर रहे हैं anything. तो ऐसे बहुत सारे लोग they are practicing और बहुत सारे लोगों को ये चीजें नहीं पता. So is there any way to rectify that or clarify like the karmas or anything as a consultant or people who are doing it? Is right in this? We have to see the intensity of the karma accumulated through prashna first. See, if you are interfering in a sharp curse of a lesser degree, then आपका जो accumulation है that will be also less. अगर आपने like somebody is suffering from a curse given by a rishi, a Jupiter curse, वो जो कर्मा accumulated होगा उसकी intensity will be very very high. So rectification cannot be done until and unless you know कि उसका intensity कितना है. So there is no general rule or a general remedy for this. आपको प्रश्न क्रिएट करना पड़ेगा and then you need to see, क्योंकि जो ये बर्थ हॉरोस्कोप आपको नहीं बताएगा ना. आपने अभी you have done something wrong or you have interfered in somebody's karma and you have accumulated that. वो आप अपने पास्ट लाइफ से लेकर नहीं आए हो उसको. आपका हॉरोस्कोप आपको वो बताएगा जो पास्ट लाइफ से आप लेकर आए. करेंटली आपने क्या करा है उसके लिए वी हैव टू सी द प्रश्न फर्स्ट, देन वी नो कि आपने अभी प्रेजेंटली क्या एक्यूमुलेट करा है एंड हाउ इट विल अफेक्ट योर चिल्ड्रन और हाउ इट विल अफेक्ट यू आफ्टर डेथ. देन वी कैन हम कुछ देख पाएंगे उसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना. करना है या नहीं ये भी, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, दैट शुड वी इंटरफेयर इन दैट और नॉट. Riya ji, does that answer your question? Yes, absolutely. I mean, correct. So now from now onwards, but एक ही चीज है ऐसे कि अभी आपको पता चल गया तो you be aware of it and not interfere until and unless you know what the other person is going through. Parashar Rishi has clearly said that until and unless you know, जब तक आपको पता है कि जो हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम आ रही है, what is the, या कहीं से भी जो प्रॉब्लम आ रही है, what is the root cause behind that, जब तक आपको कॉज नहीं पता है you cannot interfere. वो वही प्रॉब्लम में डिस्कस कर रहा था कि बिना हॉरोस्कोप देखे हाउ कैन यू इंटरफेयर इन समबडीज कर्मा. क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूसरी मॉडलिटी करे वो यहाँ तो घुसते नहीं है एंड देन डायरेक्टली उस पे कॉज एंड इफेक्ट कर देते हैं. तो बिल्कुल ऐसे तो बहुत सारे लोग माइट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम अ लॉट. तो Of course, this is Kali Yuga. This is the Yuga of suffering. That's why mostly people are suffering. क्योंकि मुझे तो आज ये चीज पता चली. ऐसे कितने सारे लोग आज इस फील्ड में भी है, दे वेरी न्यू कमर्स, तो पता नहीं क्या क्या लेकर बैठे होंगे किस किस का. Of course. Okay, but yeah, I get your point. Yeah, thank you so much. निशा जी. या गुड इवनिंग सर. सर मुझे आपसे ये पूछना था कि अभी ये जो हमारा बेसिक कोर्स होगा, आपने जो अभी हमें जो कोर्स कंटेंट बताया उससे हम होरोस्कोप रीड कर सकते हैं ना? बेसिक लेवल पे यस. और सर आज की जो रिकॉर्डिंग है वो मेरी थोड़ी सी शुरुआत की मिस हो गई है 30 मिनट की, तो ये रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ बिल्कुल, ये तो पब्लिकली अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे. आप देख. ओके सर, और थैंक यू सर.
निशा जी का और जो क्वेश्चन है वो किसी और का भी हो सकता है। तो हमारा एक यूट्यूब चैनल है मेरे नाम से, डॉक्टर नागेश वर्मा के नाम से। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहां पर आपको 600 प्लस वीडियो, 600 प्लस वीडियोज वहां मिल जाएंगे आपको। और एक एक वीडियोस नॉलेजेबल है। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको आना कि कौन बनेगा करोड़पति, नहीं है कि भाई आज पैसा लगाओ और कल डबल हो जाएगा। ठीक है जी। उषा, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। सर मुझे ये पूछना था कि मैं ये अटेंड करना चाहती हूँ, बट सर मेरी क्लिनिक का टाइमिंग हमेशा क्लास होता है, तो मैं जो लाइव सेशन से अगर वो नहीं अटेंड कर पाई तो मुझे उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? इन सेशंस की भी वैसे तो देखिए, आपको जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे ना, वो आपको हाँ। रिकॉर्डेड में ही दिए जाएंगे। 8 वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाएंगी, और जो लाइव सेशन हमारे होंगे, द Q&A सेशन, उनकी भी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। मतलब सारे क्लासेस की पूरे 11 जो भी सेशंस होंगे उनकी सबकी रिकॉर्डिंग होगी, क्योंकि मेरा इन एंड आउट रहता है सर। अभी लाइक मैंने 9:43 पे अटेंड करना शुरू किया था, उससे पहले नहीं, मेरे सबकी पेशेंट्स थे। रिकॉर्डिंग मिलेगी उषा जी, आपको रिकॉर्डिंग मिलती है हमारे। ओके, बिकॉज नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा, फिर आधे क्लास लेके मतलब नहीं रहेगा ना। ठीक है सर, रिकॉर्डिंग थैंक यू कि मिलेगी मैं आपको, अटेंड कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग ठीक है, मैं मिलेगा। ज्वाइन करूँ। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो इसलिए देखिए क्या होता है कि हम तो हमेशा से कहते हैं कि ज्योतिष नहीं सीखा तो क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीखा। तो जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखना बहुत जरूरी है। अब सोचिए ना, अगर हमें कुछ ऐसी इंटेंशन रहती है कि इससे पैसा कमाना है, तो हम क्यों इतने 299 पे कोर्स को लॉन्च करते हैं, जिसको इस कंटेंट को 5,000 रुपए में पढ़ाता है हम। सोचिए, हमारा लॉजिक यही तो है। जैसे अभी किसी रिया मैम ने पूछा था कि भाई सर हमें पता ही नहीं था, और ऐसे पता नहीं कितने ऑकल्ट के प्रैक्टिशनर घूम रहे होंगे कि जिनको पता ही नहीं है। तो देखिए, जब जागो तभी सवेरा। ठीक है, अब तक गलतियां हुई हैं, अब तक हमने ध्यान नहीं दिया, दिया है तो अब उसको रेक्टिफाई कर लीजिए। ये भी तो कर्मा है ना, कि हम कर्म कर रहे हैं। चलो भाई, गलत कर्मा कर रहे थे, हम ठीक की तरफ जा रहे हैं। और नॉलेज का कोई एंड नहीं है। पर ऐसा नहीं है, चलो वो तो ठीक है कि आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़कर बहुत सारी चीजें ऐसे डिकोड कर पाएंगे जो बाकी मोडालिटी से बड़ा मुश्किल है डिकोड कर। दूसरा ये भी है ना कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, कंपलसरी कर देना चाहिए सरकार को, गवर्नमेंट को, कि हर घर के अंदर एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा सा जानकार होना चाहिए। ठीक है, आपकी इच्छा है कि आप प्रेडिक्टिव लेवल तक जाते हो, 10 साल सीखते हो, 2 साल सीखते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन सीखना बहुत जरूरी है। दूसरा, कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता आजकल। मान लिया आपने किसी कंसल्टेंसी लेनी है, तो कम से कम आपको पता तो है कि मेरी एक कुंडली है, ये भाव नीच का है, उच्च का है, थोड़ा बहुत ज्ञान तो रखते हैं ना। तो ये भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। फिर ज्योतिष से ज्यादा कुछ और करेंगे, वहां पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। और इससे आप अपना भी फायदा उठा सकते हैं, अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, और दूसरों की जिंदगी में भी है ना खुशियां ला सकते हैं इस ज्योतिष के माध्यम से। तो सीखिए सभी आप। ओके, प्रकाश जी, फीस फॉर एडवांस एस्ट्रो, देखिए हमारे यहाँ पे एडवांस एस्ट्रो करके कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। एडवांस एस्ट्रो होता क्या है? ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसे हम एडवांस एस्ट्रो कहें। एडवांस मींस दशा, गोचर, वर्गाज, ये सारी चीजें एडवांस में आती हैं। तो ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो एडवांस है। ये सारे अलग अलग कोर्सेज होते हैं। जैसे दशा के ऊपर एक अलग कोर्स है, गोचर के ऊपर एक अलग कोर्स है, प्रश्न के ऊपर एक अलग कोर्स है। ओके, तो इस तरीके से ये सेपरेट कोर्सेज बनाए गए हैं। एंड आप जैसे एडवांस एस्ट्रो सीखना चाहते हैं तो आपको ये सारी फिर मोडालिटी सीखनी पड़ेंगी। आपको दशा, गोचर, उसके पहले फिर योगाज आपको सीखने पड़ेंगे। तो इस तरीके से सो एवरी कोर्स इज अ सेपरेट कोर्स, और उसको सेपरेटली आप एनरोल करके सीख सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा भृगुनंदी नाड़ी का बेसिक कोर्स लॉन्च होने वाला है आफ्टर दिस बेसिक कोर्स। तो उस तरीके से अलग हो वो भी, उसमें भी वी आर, सर हम कितने में कर रहे हैं उसको? 1,999, ट्रिपल हाँ, नाइन 1,999 या अभी तो डिसाइड नहीं किया, 999 या 1,999। ट्रिपल नाइन। तो इस तरीके से अलग अलग ये कोर्सेज बने हैं। ऐसा कोई कोर्स नहीं है एडवांस एस्ट्रो करके। एक ही एडवांस है। भी सीखना है तो जाना तो इजी पड़ेगा ना। इसके बिना तो कोई एडवांस बैठाएगा नहीं। कोई तो बैठा भी लेगा, हम तो वो भी नहीं बैठाएंगे। ठीक है। राधे राधे सर। हाँ जी, brother।
सर अभी जैसे कि वो मैम ने भी पूछा था प्रश्न, जैसे न्यूमरोलॉजी और टैरो मैंने भी किया, बट हम लोग जैसे कार्ड से देख के निकाल लेते प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मतलब जो भी। तो अभी जैसे सर ने बताया कि फिर ऐसे कर्मास में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, तो सर फिर वो चीज जो करते हैं फिर वो नहीं देखिए करें अब बेसिकली मैं बता दूं क्या होता है कि हम ये नहीं कह रहे कि हर किसी की कुंडली में हर किसी इंसान के ऊपर श्राप लगा ही हुआ है, जी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है हम 10 कंसलेशन देते हैं, किसी एक के ऊपर 2 के ऊपर लगाओ, हाँ, वो भी अफेक्ट आएगा सर। है ना, तो उसका अफेक्ट आ सकता है। तो जी। ठीक है, हमने 8 लोगों की मदद की, है ना, 8 की तो मदद की ना, लेकिन 2 की मदद हमने की लेकिन वो गलत तरीके से कर दी। हाँ जी। तो हाँ अब जी। हम क्या करते हैं कि चलो हमने 8 की मदद सही तरीके से की, अब उन 2 को भी सही करें हम, ताकि उनका कर्ज हमारे ऊपर ना आए। तो इसलिए कहते हैं जी ना कि उसके लिए ज्योतिष सीख लो। सर, ऐसा भी हो सकता है क्या कि मतलब इस पार्ट में ज्यादा ना जाते हुए सिंपल सा, जैसे कि मतलब शिव जी को जल चढ़ा दीजिए, और मतलब जॉब के लिए ठीक सूर्य है, को। वो सारी बातें ठीक है, आप कोई क्रिस्टल भी दे रहे हैं, आप रुद्राक्ष भी दे हम्म, रहे हैं, आप मंत्र चैंटिंग भी दे रहे हैं, या कोई भी आपने मोडालिटी सीखी है, आप हम्म, दीजिए, मना नहीं है। हम्म, लेकिन आप समझिए, मान लीजिए ईश्वर ही नहीं चाहता कि भाई इसके कर्मों की इसको मुक्ति मिले, इसको भोगने ही पड़ेंगे, जी। और आपको ये उससे ऐसा उपाय करा दो कि हम्म। जिससे उसके कर्म कट रहे हैं, ओके। है ना। तो हम्म। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि आप जितनी की लोगों की लाइफ में देखेंगे ऐसा ही होता है, हाँ लेकिन जी। कुछ में प्रोबेबिलिटी है ना ऐसा हो। जी जैसे जी जी। श्राप की भी कैटेगरी बनाई गई है कि कौन सा श्राप लगा हुआ है। ओके। जैसे सक्षम ने बताया कि श्राप की कैटेगरी है, अगर मान लीजिए कोई ऋषि का श्राप लगा हुआ है, उसका हाँ कोई जी। तोड़ नहीं है, जी। उसको फिर आपको दूसरे तरीके से ही रेमेडी देनी पड़ेगी, शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से उसको रेमेडी कराई जाएगी, तब उसको इफेक्ट आएगा। क्योंकि ठीक है। इसीलिए मैंने एक बहुत ही सिंपल सी मेथोडोलॉजी अप्लाई करी। जी। मैंने हमने एक पितृदोष के ऊपर वर्कशॉप करी थी, हाँ और जी। अभी वहां पे मैंने कुछ योग बताए कि चल पितृदोष किस प्रकार से देखा जाता है नॉल। लेकिन अभी मैं अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप पितृदोष हॉरोस्कोप में देखोगे ही नहीं। ओके। मैंने सबको मना कर दिया, आप जी। देखोगे। हम्म। आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा, आपको उन्हें बोलना है दैट गया श्राद्ध इज मैंडेटरी फॉर। ओके। क्यों? क्योंकि आप उस लेवल पर हो कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो दोष दोष है या वो कर्स है। अगर ओके। वो कर्स निकला और आपने बोला ये दान कर दो, वो दान कर दो, यहाँ ये मंत्र चैंट कर लो, देन आपके ऊपर हम्म। प्रॉब्लम। ओके 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 ओके। जी तो सर। वो कैलकुलेशन में लोग गलती करते हैं कि ये कर्स है या हम्म। ये नॉर्मल हम्म। दोष है। जी। तो सिंपल सा सोल्यूशन है, पितृदोष का हमने करा था, सीधा सीधा सा उसका सोल्यूशन है कि आप देखो ही नहीं हॉरोस्कोप में कि वो पितृदोष है या हाँ पितृ जी। श्राप है। हम्म। आपको गया श्राप बोलना ही है। जी सर। जी तो सर। आपने वो कैलकुलेशन नहीं करा वहां पे, और आपने कोई रैंडम रेमेडी नहीं बताई किसी को जिसका इफेक्ट आपके ऊपर है। ओके सर। जी सर। तो ऐसे अलग अलग शाप हैं, हम्म। हर शाप की इंटेंसिटी, हर शाप की कैटेगरी अलग है। अगर आप किसी ऐसी चीज में इंटरफेयर कर रहे हो दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन यू, वो हम्म। आपके ऊपर आएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है सर, आज समझ आ रहा है। जी सर। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक या तो आप दूसरा तरीका ये है दैट यू डू संध्या वंदन, जो एक वैदिक रिचुअल होता है। वो रिचुअल इसलिए करा जाता है, जैसे आपने बोला ना कि ये किसी को ये बता दिया कि आप ये मंत्र चैंट कर लो, वो मंत्र चैंट कर लो। कोई मंत्र, किसी रैंडम मंत्र चैंटिंग से यू कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड। द रिचुअल फॉर प्रोटेक्शन जो हम डेली करते हैं, आई डू डेली, दैट इज संध्या वंदन। संध्या वंदन आपको कब, संध्या वंदन इज अ प्रोसेस ऑफ डूइंग गायत्री जप। गायत्री जप, गायत्री मंत्र के जप के पहले देयर आर सर्टेन रिचुअल्स दैट यू नीड टू फॉलो। जैसे गायत्री मंत्र को उत्कीलन करना पड़ता है, उसका शापोद्धार करना पड़ता है, देन यू कैन चांट गायत्री मंत्र। और वो भी जब आपको यज्ञ पवित्र संसार आपका हुआ हुआ है और आपको गायत्री दीक्षा मिली हुई है, उसके बाद गायत्री मंत्र शांत करा जाता है।
So that Gayatri mantra is for protection against all these things. So जितने भी proper Brahmins होंगे, proper Brahmins या proper astrologers जिन्होंने परंपरागत धर्म शास्त्र अध्ययन के साथ ज्योतिष को सीखा है, संध्या वंदन इज मैंडेटरी फॉर देम. बिना संध्या, वैसे 3 काल की संध्या होती है, लेकिन 1 काल करना उसमें मैंडेटरी है फॉर योर ओन प्रोटेक्शन एंड योर फैमिलीज प्रोटेक्शन. अवित्री जी. हेलो. जी. और सर एक्चुअली मैंने शायद टाइम देखा नहीं होगा, लाइव सेशन का टाइम क्या है? 9:15 रहेगा. 9. ओके ओके सर, थैंक यू. तरुण जी. जय कृष्णा सर जी. नागेश सर के साथ तो मैं जुड़ा हूँ 2-2.5 महीने से, न्यूमरोलॉजी और टैरो कर रहा हूँ. आपका भी मैं फैन बनता चला जा रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ. मैं सिर्फ कुछ पूछना नहीं चाहता था इस वक्त, सिर्फ आपसे बात करने का मन था. बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सबके लिए. और सर आप जो भी एस्ट्रो गैलेक्सी है पूरा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है. बस सर इतना कहना चाहता था. थैंक यू आपके लिए. आपको भी बहुत बहुत थैंक यू. जितना देखिए कंटेंट देना जितना इम्पोर्टेंट होता है, राइट ऑडियंस भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है कि उस कंटेंट को एक सही व्यक्ति सुने, जो उसको अप्लाई करके अपना भला करे और अपने आसपास वालों का भला करे, अपने परिचितों का भला करे. स्पिरिचुअल नॉलेज का सिर्फ यही एक मोटिव होता है. पारुल जी. सर आपने अभी कहा गया में पितृदोष का ये मैंडेटरी है, तो नासिक में और सोमनाथ में भी होता है ना, तो वो नहीं चलता? नहीं चलता है. डिफरेंस है, आप जब त्र्यंबकेश्वर जाते हैं तो त्र्यंबकेश्वर आप तब जाते हैं when you have done something wrong in the last rites of your ancestors to rectify that. मतलब आपने अगर विधि वाइज कुछ गलती करी है अंतिम संस्कार में अपने एंसेस्टर्स के, देन फर्स्ट आपको त्र्यंबकेश्वर जाना पड़ेगा टू रेक्टिफाई दैट. वहां पे क्या होता है, वहां पे वो अंतिम संस्कार की क्रिया वापस से करवाई जाती है इन त्र्यंबकेश्वर. वो सिर्फ त्र्यंबकेश्वर में ही होता है. आफ्टर त्र्यंबकेश्वर देन यू हैव टू गो टू गया. गया इज मैंडेटरी. अगर आपने अंतिम संस्कार प्रॉपरली भी करा हुआ, आपने एक एक चीज का ध्यान रखा है, तब भी गया जाना पड़ेगा. बेसिकली आप अगर ह्यूमन शरीर में हैं, देन वन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू इज टू डू गया श्राद्ध. फीमेल आल्सो? नो, मेल्स. श्राद्ध इज ओनली फॉर मेल्स, नॉट फॉर फीमेल्स. फीमेल्स साथ में बैठती हैं, बट द क्रिया इज डन बाय मेल्स. अच्छा. तो फीमेल्स के लिए नहीं होता है श्राद्ध? आपके हस्बैंड करेंगे, आपके परिवार में जितने भी लोगों का है, फ्रॉम योर मदर साइड ऑल्सो, एंड आपका जो ससुराल है वहां पे तो हस्बैंड करेंगे, बट आपका जो मायका है वहां पे भी आपके हस्बैंड करेंगे. या अगर आपका भाई है, देन ही विल डू इट. ओके, ठीक है. बेसिकली इट इज अ गोस्ट पूजा, प्रेत पूजा होती है. ओके, सो इट इज नॉट फॉर फीमेल्स. फीमेल्स का साथ में बैठना जरूरी है, अगर वो बैठ सकें अपने हस्बैंड के साथ, बट हस्बैंड जो होगा वो पूरी क्रिया करेगा. अरुण जी. तो इसमें आप रिकॉर्डिंग के साथ पीडीएफ भी देंगे? जी, पीडीएफ मिलेगी आपको. ओके सर, थैंक यू. युथिका जी. जी. मेरे इसमें 2-3 सवाल है, मैं एक एक करके पूछती जाती हूँ. पहले सवाल मेरा ये था कि टाइम क्या रहेगा, वो आप बता सकते हैं. 9-15 साल का रहेगा. दूसरा था कि वॉइस क्लियरली नहीं आ रही. वॉइस प्रॉपर. आवाज
जी। अब आगे हाँ जी, जी। बताइए। तो अब इसमें मेरा एक ये सवाल है सर कि आपने इसमें बोला कि आपको पीडीएफ और वीडियोस मिल जाएंगे, जी। ठीक है। पीडीएफ और वीडियो इस लिंक से आप हमें भेजेंगे, वो कब तक वैलिड रहेंगे सर इस पे? 6 months। 6 months, ओके। और पुराने जो कोर्सेज कर रखे हैं उनके वीडियोस भी उसमें अवेलेबल है, तो हम देख पाएंगे? पुराने कोर्सेज कर रहे हैं मतलब? जैसे मान लीजिए मैंने कोई और कोर्स टैरोट का या न्यूमरोलॉजी का ले रखा है, तो वो उससे डिस्टर्ब तो नहीं होंगे ना सर? नहीं नहीं, वो तो सेपरेट है ना आपका। ओके। इसमें आपने कहा कि एक और क्वेश्चन है इसमें, आपने 20 से कल से शुरू हो जाएंगे, तो हमें फीस कब डिपॉजिट कर देनी है? कल जो लिंक आएगा उसी पे कल की कल पे करके हमको कल ही मिल जाएगी रिकॉर्डिंग्स? यस, कल ग्रुप बनेगा तो आपको सबसे पहले हम प्री रिकॉर्डेड जो 8 क्लासेस हैं वो हम भेज देंगे, और वो आपको जो अभी आपको शेड्यूल बताया है उसी हिसाब से आपको 2-2, 3-3 लेक्चर्स देख कर आना है और उससे रिलेटेड डाउट्स क्लियर करने हैं जो भी आपके। ठीक है सर, ठीक है, मेरे यही क्वेश्चन थे। और बस ये अभी मुझे पता लग जाएगा इसे कल का जो टाइम है, तो वो लिंक हमारे जो रजिस्टर्ड नंबर है आप लोगों के साथ में, उस पे आप लिंक भेज देंगे हमको, जी। उसी से हम पे करते ही। जैसे एक बार मेरे से क्या हो गया था सर, रिकॉर्डिंग का लिंक मुझे देर से मिला और क्लास स्टार्ट हो गई थी, तब मैंने फिर पे किया था। वो डिस्टर्बेंस में नहीं चाह रही थी अब की बार, तो इसलिए मैंने ये सवाल किया। तो अब तो समझ गई आप, जल्दी सुबह ही मिल जाएगा मेरे ख्याल में लिंक तो। या हम बिना लिंक के भी सामान इस पे कर देंगे तो भी आप एक्नॉलेज कर लेंगे? वो आपको सर बता पाएंगे कि फी पेमेंट का क्या प्रोसीजर रहेगा, तो वो सर अगर आप हमारे ऑनेस्ट स्टूडेंट हैं कोई भी, तो आपने कभी भी कोई पेमेंट आप अगर किसी भी कोर्स की कराई है तो उसी पर पेमेंट आएगी। ठीक है सर, तो फिर तो पे कर ही सकते हैं। हाँ, कल के दिन में आपको ग्रुप बन जाएगा और वो दोपहर तक बनता है, 4 बजे तक बनता है, 5 बजे बनता है। उसको थोड़ा पैनिक क्रिएट ना करना, क्योंकि हमारी क्लासेस मंडे से शुरू होंगी, ठीक है। और उस मंडे क्लास से पहले, वो मंडे की रात को, उससे पहले आप उसमें 2 लेक्चर देखने हैं। सर क्लास कल से ही है क्योंकि रिकॉर्डिंग्स उनको मंडे तक तैयार करके आनी है। हाँ नहीं, मैं वो कह रहा हूँ लाइव क्लासेस ना उनकी मंडे को है, हाँ, live। उससे पहले को 2 वीडियो देखनी है सर, ठीक है। तो ठीक है आपको सर, हम ठीक है। कल अपना ग्रुप बनाएंगे, कल आपको ऐड कर लिया जाएगा, उसी ग्रुप के अंदर आपको जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वनीता जी। वनीता जी। So hi, good evening. Good evening. Yeah, so I just wanted to ask, I don't know if I can join the class or not, but I really like the knowledge that you are giving us. And I don't know if you have told this or not, if you can ask or not. I wanted to know आपने ये सब कहाँ से सीखा, like who's your guru or whatever, if you want to share, like where did you learn all this from? Because hardly anyone has so much knowledge. I mean, इतना तो कोई मतलब देखा नहीं है कि इतना सब कोई सिखाना चाहता है, ऐसा भी होता है या So my guru is from South India. He is a Paramparagat Atri Brahmin from Somnath lineage, and उन्हीं से मैंने सीखा है सारी चीजें. And then I have a guru in Odisha as well, who is a Vedic guru, who taught me about mantra shastras and different Vedic rituals. तो कल्प शास्त्र होता है ना, देर आर 6 वेदांगास: कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण एंड शिक्षा. So you should, if you want to understand Vedas, you should have a functional knowledge of everything. Kalp is all your ritualistic practices, how to do puja, how to do different kind of rituals on different tithis. That is kalpa. So for kalp there is a different guru. For jyotish there is a different guru. For nirukt means etymology. Okay. What is the meaning of Indra?
आप वेदों में पढ़ते होंगे, द वर्ड कम्स इंद्र, इंद्रदेव. सो इंद्र डजंट हैव वन मीनिंग. Indra means rain also. Okay, so there is a mantra through which you can ensure that the rainfall happens, and that is a secret vidya. Some Brahmins use that. I have seen that. I have learned that. So how आप उसको identify कैसे करोगे in the Vedas? By nirukt. Then how you need to chant mantras? Okay, like there is a mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. You will chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. No. आपको छंद समझना होगा. Which छंद is that? It's Anushtup, it's Trishtup, it's Gayatri. Which chand? That chand will manifest the energy of the mantra. So Rishi has said, okay, this mantra will be chanted in this particular chand. एक श्री सूक्तम is in one chand. तो श्री सूक्तम आप ऐसे ही नहीं चांट कर सकते हो. हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्यीम लक्ष्मीम जातवेदो महावाक्यम. There is a way. Om हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम. This is chanda. जो उस मंत्र, उस स्तोत्र की जो एनर्जी है, that will manifest from chanda. Chand is different शास्त्र. So ज्योतिष अकेला नहीं है. ज्योतिष के साथ ये सारे शास्त्र, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण. In order to understand Vedas and Puranas, you need to study that. At least बहुत डीप में नहीं जाना है, but एक फंक्शनल नॉलेज तो आपको हर वेदांग की होनी चाहिए. If you want to understand Vedas and Puranas. So for व्याकरण there is a separate guru. वो सारे अपने अपने फील्ड में they are experts. Okay. Now you have to choose कि आपको कहाँ एक्सपर्ट होना है. So I chose ज्योतिष. ज्योतिष is one Vedanga. But ज्योतिष के साथ एटलीस्ट एक सरफेस, एक फंक्शनल नॉलेज आपको सारे वेदांगों की होनी चाहिए. Okay. You learned all this online or you went there, sir? No, these are not taught online. These are, see, for so many things you require initiations. Especially कल्प शास्त्र में बहुत सारी ऐसी चीजें. In order to chant a mantra, you require initiation. कुछ मंत्रों में आपको initiation चाहिए होता है. That initiation is given by Guru. Okay. So बहुत सारी चीजें ऐसी हैं that आपको you need to be in physical presence. Thank you, sir. That's it for now. Thank you. अंजलि जी. जय श्री कृष्णा सर. सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे अभी आप जो पीडीएफ दिखा रहे थे वो कुछ पार्ट हिंदी में था, राशियों के नाम वगैरह सब कुछ, तो ये सर क्या इंग्लिश में भी अवेलेबल है? नहीं. जैसे मुझे मतलब लियो या स्कॉर्पियो, मुझे शायद वो चीज मतलब डेफिनेटली मैं ये भी जानने की, क्योंकि मुझे उत्सुकता है सीखने की, मेरी चेष्टा है, तो हो सकता है मैं ये भी अडेप्ट कर पाऊंगी. बट फिर भी सर अगर इंग्लिश में भी होता तो शायद. So इंग्लिश में तो नहीं है मैम. नहीं, आपका हमारा जो कंटेंट है ना सक्षम, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में है. और कंटेंट इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको अगर हिंदी नहीं आती तो भी आप हिंदी का कंटेंट समझ पाएंगे. अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश का कंटेंट भी आपको समझ में आ जाएगा. और कोशिश हमने ये की है कि, क्योंकि देखिए जब आप ज्योतिष सीखते हैं ना तो आपको दोनों ही लैंग्वेज में आनी चाहिए. क्योंकि एक आम इंसान भी आपसे कंसल्टेशन लेना आ सकता है और आपसे कोई इंग्लिश वाला भी इंसान भी कंसल्टेशन लेने आ सकता है. और ज्योतिष में लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं है. मतलब लैंग्वेज डजंट मैटर, कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करती. ठीक है, तो सिर्फ भाव आपके अच्छे होने चाहिए, ज्योतिष अपने हमारे. बट एक चीज आप थोड़ा क्लियर हम कर देते हैं
पीडीएफ में जो चीज हिंदी में लिखी है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं होगा। हाँ, जो वो नहीं हिंदी में है होगा। वो हिंदी में ही रहेगा। बट ये जो आपने ऑनलाइन क्लासेस जो पहले लोगों को आपने जो पढ़ाया सर, उसमें तो हिंदी इंग्लिश आपने मतलब दोनों का यूज किया होगा, एटलीस्ट राशियों के लिए कम से कम, तो आई गेस। जो पीडीएफ आपको दी जा रही है वही पीडीएफ पहले वाले बैचेस में भी दी है, अच्छा, तो कुछ भी चेंज नहीं करा है। ठीक है। नवीन जी। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। हेलो। जी हेलो, आ रही है सर? जी सर मेरी वॉइस आ रही है सर? जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ओके ओके। सर मैंने ये पूछना चाह रहा था सर, जैसे आपने गया के लिए मैंडेटरी बोला सर, तो हम तो जैन फैमिली से बिलोंग करते हैं सर, तो हमारे यहाँ पे तो श्राद्ध वगैरह कुछ होता नहीं है सर। तो इस चीज में तो हम मतलब अगर जैसे खुद भी अगर किसी से कंसल्ट लें या किसी को दें, तो ये चीज का कैसे इसका वो होगा सर? कि हमारे तो इन चीजों में माना ही नहीं जाता कुछ भी इस तरह से श्राद्ध वगैरह कुछ होता है, या शायद कुछ करना मैंडेटरी है, तो इसका कोई और अल्टरनेट सॉल्यूशन वगैरह भी कुछ होता होगा सर? नहीं, देखिए, आपको ये चीज समझनी होगी दैट श्राद्ध कर्म फ्रॉम द वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू किसी के लिए रेस्ट्रिक्शन वेदों में नहीं है। आप मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स, दे आर क्रिश्चियंस, दे आर डूइंग इट, क्योंकि ऋषियों ने रिस्ट्रिक्ट नहीं करा है ना। ऋषियों ने ये नहीं बोला है कि सिर्फ हिंदू कर सकता है या सिर्फ हिंदू के अलावा और कोई नहीं कर सकता। वो जो आपका रिस्ट्रिक्शन आ रहा है वो आपके बिलीफ के कारण आ रहा है। सो देर इज नो ऑल्टरनेट फॉर दैट, क्योंकि आप वो रिस्ट्रिक्शन अपने आप लेकर आ रहे हो। दिस इज अ कॉमन रिचुअल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। आप गया जाओ, वहां पे आपको फॉरनर्स ही फॉरनर्स दिखेंगे, दे आर डूइंग इट। और किसी में ऐसा नहीं बोला है कि आपको, अच्छा इफ यू आर अ क्रिश्चियन तो आपको पहले हिंदू में आना होगा फिर आप कर सकते हो, कुछ नहीं। बीइंग अ क्रिश्चियन यू कैन डू इट। कोई कहीं से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बिकॉज क्यों ऐसा है? क्योंकि जब वेद थे तब ये रिलीजन्स थे ही नहीं। देयर वाज ओनली वन रिलीजन या वन धर्म ओवरऑल। तो किसी के लिए वेदों में ऋषियों के द्वारा किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। इवन यू कैन विजिट एनी टेम्पल यू वांट। कोई क्रिश्चियन व्यक्ति फ्रॉम यूएस ही कैन कम एंड ही कैन विजिट एनी हिंदू टेम्पल, नो रिस्ट्रिक्शंस। हाँ, कुछ जगह पर है, जैसे साउथ में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में है, फॉर सम डिफरेंट रीजंस, क्योंकि वहां पे आपको ट्रेडिशनल वेयर में जाना होगा, ऐसा एक कुछ जगह है। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी को मना करा गया है कि आप ये आप इफ यू वांट बीइंग अ जैन यू कैन परफॉर्म सत्यनारायण पूजा, यू कैन परफॉर्म एनी पूजा फ्रॉम ऋषिज, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। आप करो, यू कैन फॉलो योर फेथ, जो भी आपका फेथ है यू कैन फॉलो दैट। एट द सेम टाइम यू कैन डू दिस ऑल्सो। मतलब यहाँ पे ये तक किसी आचार्य ने नहीं बोला है दैट यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ इन हिंदू डीटीज एंड ऑल। आप आपका फेथ जहां पर है आप वो फेथ वहां रखिए। आपका जिस भी रिलीजन, जिस भी भगवान में फेथ है, आप वो फेथ कायम रखिए। इफ यू आर अ क्रिश्चियन, बी अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन। बीइंग अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन ऑल्सो यू कैन डू गया श्राद्ध। क्लियर? अब आप जैसे ये बोल रहे हो दैट हम नहीं मानते, तो सर अगर आप मानते ही नहीं हो देन व्हाट वी कैन डू? देयर इज नो ऑल्टरनेट फॉर दैट। हम यहाँ पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब आप नहीं मान रहे, आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, देन दैट इज योर वे ऑफ थिंकिंग। ओके 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 सर। तो सर एक चीज और भी है सर, ये जो 6 मंथ का आपका रिकॉर्डिंग का रहेगा सर, वो लाइफ टाइम तक रहे तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा सर? तो क्योंकि कई बार चीजें सर रिकॉल करनी पड़ती हैं, कुछ कुछ टाइम बाद वो उसको सर मतलब रिमाइंड। 6 महीने में अगर नहीं सीख पाओगे तो जिंदगी भर नहीं सीख पाओगे, कोई मतलब नहीं नहीं है। नहीं,
सर सीख तो लिया, लेकिन सर अब जैसे कोई तो प्रोफेशनल और वो एट बनेंगे सर। 8 वीडियोस, एनी प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशनल हो, 24 घंटे भी काम करता हो, 8 वीडियो के कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए अगर वो व्यक्ति ये बोल रहा है कि 6 महीने से ज्यादा समय लगेगा, तो सर ये सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। नहीं नहीं सर, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर भी जनरली इसमें जिन्होंने प्रोफेशनलिज्म के लिए करना हो वो इसकी डेली प्रैक्टिस कर लेंगे, उनको ये चीजें रिमाइंड रह जाएंगी सर। लेकिन मैं तो सर जैसे डेली आप आपके साथ ये प्रैक्टिस करिए। प्रोफेशनलिज्म, सर मैं प्रोफेशनलिज्म के लिए नहीं जुड़ रहा हूँ सर, मैं इसको नॉलेज के पर्पज के लिए जुड़ रहा हूँ, अपनी सेल्फ के लिए सर। तो उसमें तो भी जैसे सर हम इसको कैसे कोई भी, हो, ज्योतिष में देर इज नो बाइफर्केशन बीइंग अ प्रोफेशनल और अपने सेल्फ के लिए। आप मालूम है क्या बात कर रहे हो? आप वो बात कर रहे हो कि मुझे एमबीबीएस करना है, लेकिन मुझे दूसरों के ऊपर नहीं करना, मैं अपने ऊपर अपने आप को ठीक करने के लिए करना चाहता हूँ। भाई आप अपने आप को ठीक करो या आप सामने वाले को ठीक करो, नॉलेज तो उतनी ही रिक्वायर है ना। अपने आप को अगर सेल्फ मेडिकेशन करना है, खुद की प्रॉब्लम को समझ के अगर खुद को दवाई देनी है, तो उसमें ऐसा थोड़ी ना कि कम नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी या ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। नॉलेज तो वही होगी ना जो आप दूसरे को दे रहे हो, जो आप ग्रास्प करोगे। सो ऐसे ये ज्योतिष में ऐसा नहीं होता कि प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी अलग होगी और खुद की नॉलेज के लिए एस्ट्रोलॉजी अलग होगी। वो सेम है। जब आप प्रैक्टिकल अप्लाई करोगे, यू नीड अ लेवल ऑफ नॉलेज, भले ही आप खुद के लिए करो या किसी और के लिए करो, देर इज नो डिफरेंस। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर, मैं इसको वो नहीं करूंगा, बिल्कुल आप बिल्कुल परफेक्टली करें सर। लेकिन जो जनरलाइज होते हैं सर वो डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन जो सेल्फ के लिए करता है वो इतनी प्रैक्टिस नहीं करता, वो जनरली एक चीजों को कॉन्सेप्ट को समझ लेता है, लेकिन टाइम बीइंग में थोड़ा थोड़ा वो कभी चीजों को भूल भी जाता है, तो उसके लिए अगर जैसे उसके पास नोट्स अवेलेबल रहते हैं तो उन चीजों को वो दोबारा अपने आप को रिमेम्बर कर पर सकता है, उन अगर चीजों को वो कर सकता आप, है, इस पर्पज से मैं मैं बोला आपको सर, वो कोई फिर भी दिक्कत। समझा देता हूं, अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल पे ज्योतिष को नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप अपना जी खुद का इलाज करोगे ना, यू विल बी इन ट्रबल। ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो कि जनरलाइज वे में मैं कभी कभी कर लूंगा, कभी कभी देख लूंगा, देन इट इज ओके। ऐसा नहीं है। जो यहाँ पे हुआ है, उसको अगर कंसल्टेंट बनना है, वो जितनी मेहनत करेगा, वो जिस प्रकार से स्टडी करेगा, आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा, भले ही आप खुद के लिए करना चाहते हो। आप यहाँ पे आप एक तरीके से आप समझो, आप मेडिकल साइंस सीख रहे हो। आप पार्ट टाइम डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनना है तो फुल टाइम करेक्ट, डॉक्टर ही बनना पड़ेगा। करेक्ट सर, करेक्ट, बिल्कुल और ठीक नवीन है जी, सर। दूसरी बात यह है कि हमारी इंटेंशन ये नहीं है कि हम 6 महीने के बाद देना नहीं चाहते। हमने खुद इसलिए रिस्ट्रिक्शन किया हुआ है कि आप मजबूर हो जाएं कि उस उन वीडियोस को जल्दी से जल्दी देखने के लिए। अगर हमने बोल दिया कि लाइफ टाइम हम आपको देंगे, तो क्या ना, इंसान फिर लेथार्जी हो जाता है। अरे यार कोई नहीं, बड़ा टाइम है, देख लेंगे बिल्कुल देख सर, लेंगे देख लेंगे। जी जी सर इस बिल्कुल पर्पज के बिल्कुल लिए ठीक छह बात है महीने सर रखा ये। है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है 6 महीने यूज करो या 6 साल यूज करो आप, हमें हाँ क्या जी फर्क हाँ जी पड़ता है। सर, ये और ये बात तो चलो बोल दिया 6 महीने, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप बोलोगे सर मैं मुझे 2 महीने के लिए और दे दो, 3 महीने, तो हम एक्सटेंड कर देते हैं। नहीं, आपकी मजबूरी देख के चलो कोई बात नहीं, बच्चों को टाइम नहीं मिला, शादी थी घर में, कुछ जो भी था, जो भी एक्स वाई रीजन आप देते हैं, तो हम आगे एक्सटेंड, ये नहीं कि 6 महीने हुआ तो खत्म, बिल्कुल एकदम से आज ही खत्म हो जाएगी जिसके बाद देंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इसलिए है कि आप पता रहे कि भाई टाइम लिमिट है, इसमें मुझे देखना है, और इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, 1 महीने बाद जी आप दोबारा देखोगे नहीं, अगर आपका इंटरेस्ट है ना, जी आपने समझ लिया, फिर आपके लिए कोई बच्चे वाली चीज, फिर आपने नेक्स्ट लेवल जाना। ठीक है सर, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। पर्पस ये नहीं है हमारा कि भाई हम आपको बोले नहीं आगे पैसे दो जी तब देंगे, वो पर्पस नहीं। पर्पस है मतलब कि आप जल्दी से देखो, सीखो और नेक्स्ट लेवल पे जाओ। कब तक वो बेसिक पे अटके रहोगे? इसके ऊपर तो अभी तो पहली सीढ़ी है, अभी पता नहीं कितनी सीढ़ियां चढ़नी है। जी 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 जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। नीलू जी। जय श्री कृष्णा सर। सर न बस मुझे मेरे तो कुछ सवाल नहीं है सर, बस आपको थैंक यू बोल। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हेलो हेलो।
मेरी आवाज आ रही है सभी को चैट बॉक्स में? ओके, ठीक है, ठीक है। जी नीलू जी। एक सर मिनट। वो जी 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 सर, वो बस आपको थैंक यू बोलना था सर। आपकी आवाज जैसे सुनती हूँ ना, तो मैं कुछ भी चीज को कर नहीं पाती, बस आपको सुनती जाती हूँ एकदम। आप बहुत थैंक यू सर, आप हम लोग के जीवन में आने के लिए। बस इतना ही बोलना चाह रही हूँ। इतना अच्छा सब पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से करते हैं ना, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। मेरे बहुत बहुत ज्यादा थैंक यू, बस इतना बोलना चाहती हूँ। कुछ नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सेक्शन सभी के क्वेश्चन आंसर हो गए लगभग। फिर अभी 11 बजे मेरी दूसरी क्लास भी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं क्लास में आप सभी के साथ। और ये सर वो कोर्स 299 का रिकमेंडेड है, आप इसके कीजिएगा। डेफिनेटली आप जिंदगी में जब कभी भी कोई भी मोडालिटी सीखेंगे, आप हमें जरूर याद करें। ठीक है, कि सर ने अच्छा गाइड किया कि भाई हमने हिप्नोज सीखा, हमने टैरो सीखा, हमने लाल किताब सीखा, हमने PNL सीखा, हमने हीलिंग की कोई मोडालिटी सीखी, सब में ये काम आने, सभी में। और ज्योतिष सीखना है तो सीखना ही पड़ेगा। इसके इसकी मतलब अगर ये नहीं सीखा तो ज्योतिष में इसके ऊपर के कोई भी कोर्स नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो पहली सीढ़ी है, ये चढ़नी ही पड़ेगी आप। तो एटलीस्ट हमारे कहने से पहली सीढ़ी चढ़ जाइए, बाकी आपकी मर्जी है जितना चढ़ना है आपने चढ़। ठीक है, और आप जिस ग्रुप में हैं उस ग्रुप पे कल पेमेंट डिटेल आ जाएगी। अगर आप किसी भी ग्रुप में नहीं है तो आप मेरा नंबर गूगल से ले सकते हैं, डॉक्टर नागेश टाइप करेंगे गूगल पर, वहां से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, उसको कॉल करके मैसेज। ओके सर, वो इंफॉर्मेशन हम भूल गए थे, जो एफिलिएटेड चैनल्स हैं वो। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। देखिए हमारे साथ आप जैसा भी जानते हैं कि एक्सट्रो गैलेक्सी का परिवार जो है, इसमें जो मेंटोर है हमारे पास 4 से 5 मेंटोर हैं, अपने अपनी फील्ड में सब एक्सपर्ट हैं। अगर आप चाहते हैं इन सभी कंसल्टेंट की एक्सपर्टीज की नॉलेज आपको कंटेंट के रूप में भी मिलती रहे, जरूरी नहीं कि आप पेड क्लास करें तभी मिल रही है ना, कुछ ना कुछ आपका ज्ञान बढ़ता रहे, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, सबके अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं। तो हमने अब क्या एक नई सीरीज शुरू की है कि हर कंसल्टेंट का हम एक यूट्यूब चैनल, एक फेसबुक पेज, एक ट्विटर, एक लिंक्डइन, वहां पर हमने सभी के अलग अलग पेज को डिजाइन किया है। और वहां पर सब कंसल्टेंट अपनी अपनी जो एक्सपर्टीज है उनके कंटेंट डालेंगे, ताकि आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़े। तो ये भी एक तरीका है कि चलो हम आप तक पहुंचे, और आप जो हमारे कंसल्टेंट हैं जो नॉलेज वो कैरी कर रहे हैं, जो रिसर्च है उनकी कुछ पार्ट आपको वैसे भी मिलता है। तो आप हमारे दूसरे चैनल्स हैं, दूसरे पेजेस हैं, उनको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपके सामने अभी हम दे रहे हैं, तो उस लिंक को सेव कर लीजिए या अभी क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर कंटेंट, हर एक कंसल्टेंट का अपना अपना कंटेंट जो है वो आपको इंडिविजुअली भी मिलता है। ठीक है, सेक्शन शेयर कर देना मेरा। हाँ सर, मैं शेयर कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने YouTube का लिंक आप सभी के साथ शेयर कर दिया है। आप इसको क्लिक कर अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे चैनल पे तो बड़ी बड़ी चीजें मिलेंगी आपको, है ना, पूरे वेबिनार के लिंक मिलेंगे। यहाँ पर आपको शॉर्ट वीडियोस भी मिलेंगी, है ना, कोई रिचुअल्स आ रहा है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना, जो भी तिथियां आ रही हैं, इंपॉर्टेंट तिथि आ रही है, इंपॉर्टेंट मुहूर्त आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पर अपडेट्स मिलती रहेगी। कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी। अगर इस फील्ड में रहना ही है, काम ही करना है, तो आपको देखिए नॉलेज तो समुद्र है। आप जितनी नॉलेज ले सकते हैं, जितना ग्रैप्स कर सकते हैं कीजिए, और एट द लास्ट नॉलेज स्पीक इटसेल्फ, नॉलेज अपने आप में बोलती है, और नॉलेज ही बोलती है, और कुछ नहीं बोलने वाला। जितनी मर्जी फेस चमकाते रहो, जितनी मर्जी ऐड चलाते रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लोग लगे बड़े हैं आजकल ऐड चलाने में, ऐड चलाने से होगा ना पूरी। ठीक है, एक बार कोई सुन लेगा आपको, कोई एक बार कोर्स करेगा, उसके बाद क्या माथा पिटेगा अपना कि भाई साहब कहाँ पैसे खरीदे। ठीक है, तो नॉलेज है, लेते रहिए। पेज का भी भेज। राइट, सो मैंने YouTube और Facebook दोनों का ही लिंक आपके साथ चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, एंड आप यहाँ पे जाके इसको फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट कंटेंट रिलेटेड टू ज्योतिष शास्त्र, मुहूर्त,
सारी चीजें, रिचुअल्स। एंड इसके साथ साथ हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसमें हम धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं। हालांकि वो अभी टेलीग्राम ग्रुप थोड़ा सा होल्ड हमने करा हुआ है, वहां पे विष्णु सहस्त्रनाम की क्लासेस चालू होने वाली हैं, बट अभी वी आर डूइंग इट। हमने एक एनजीओ रजिस्टर करा है एंड उस एनजीओ के थ्रू हम धर्मशास्त्र की नॉलेज इम्पार्ट कर रहे हैं, इसलिए अभी वो थोड़ा सा हॉल्ट में है। बट वी हैव गॉट अप्रूवल, हमारे पास सारे अप्रूवल्स आ गए हैं, सर को उसके बारे में पता है। एंड उसमें वी आर सपोर्टिंग गौ सेवा, गौ रक्षा और गायों, देसी जो भारतीय गायें हैं उनको प्रोटेक्ट करा जाए, उस मोटिव से हमने वो एनजीओ खोला है। और उसी के थ्रू जो हम धर्मशास्त्र अध्ययन है, भगवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, वो हम करवाएंगे। तो अभी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर जैसे ही हमारा एनजीओ इट इज फंक्शनल हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। एंड वहाँ पे आपको पूरा का पूरा, इवन वहाँ पे संस्कृत की पाठशालाएं भी चलेंगी, सारी चीजें होंगी, दैट इज ऑल ऑनलाइन। तो उस मूवमेंट में आप जुड़ सकते हैं साथ में। उस मूवमेंट में आप वैसे भी जुड़ सकते हैं, मतलब कोई ऑकल्ट साइंस नहीं भी सीखना चाहते तब भी आप जुड़िएगा। कि अगर आप हिंदू संस्कृति से बिलोंग करते हैं, है ना, आप बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे एनजीओ से जुड़ सकते हैं, वैसे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना धर्म कर्म कमा लो भैया, एक इंसान ही जो सारे कर्मास को कमा सकता है, बाकी तो अगर कोई और योनि मिल गई होती ये भी ना कमा पाते। ठीक है, तो लाइफ बहुत छोटी है, आप समझिए रोज एक दिन खत्म हो रहा है, कुछ ऐसा करके जाओ ताकि, है ना, मैं नहीं कह रहा आपकी पीढ़ियां याद रखें, पर हाँ इस युग में आप आए हो, भगवान ने मानव शरीर दिया तो किसी पर्पस के लिए दिया, ये नहीं सिर्फ अपना भोग किया और चले गए, कुछ पर्पसली दिया होगा ना। अगर अपना ही भोग करके जाना होता तो जानवर बनाया था, जानवर सिर्फ अपने लिए जी सकता है, शायद दूसरों के काम नहीं आता, तो इंसान बनाया ना तो कुछ पर्पसली हमें ये योनि मिली, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। और ये सोचकर कि भैया पता नहीं कब आखिरी दिन आ जाए, है ना, ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये है कि भाई कभी भी आ सकता है। तो उससे पहले जितने अच्छे कर्मास कर सके संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, है ना, किसी के लिए भी, मतलब एक मोटिव बनाओ कि चलो घर परिवार का देखो, छोड़ो, है ना, अपनी कम्युनिटी का देखो, अपने धर्म का देखो, और इसके ऊपर जाना तो फिर सबका देखो। हमारा तो स्लोगन यही है कि भैया हमारा जो वैष्णोदेव कुटुंब का जो एक हिंदू संस्कृति ने जो एक स्लोगन दिया है, हमारे तो पूरा संसार, इस अर्थ पर जितने भी एक जीव वो सारे हमारे परिवार के सदस्य, उस ध्येय के साथ चलते तो फिर बहुत बड़ा मिशन है आपका। सोचिए, फिर तो अपने आधी जिंदगी तो खत्म ही होगी हमारी, और किया हमने कुछ है नहीं, तो कितना कुछ करना बाकी है। ठीक है, तो मिशन लेके चलते हैं। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं फिर कल क्लास में, परसों मंडे को। और अभी हमारे बहुत सारे वेबिनार आने वाले हैं, आकाशिक के ऊपर आएगा, आकाशिक रिकॉर्ड्स के ऊपर आएगा, है ना, बहुत सारी चीजें आएंगी, अभी हीलिंग पे आएंगी, न्यूमरोलॉजी पे आएंगी, टैरो पे आएंगी, तो बहुत सारे वेबिनार आप शुरू होंगे, तो जुड़े रहिए, आप कुछ ना कुछ इस प्लेटफॉर्म से आपको सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्णा सभी को, फिर मिलते हैं। मैं सभी को अलाउ कर रहा हूँ जय श्री कृष्णा के लिए, सभी को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।